हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों में एसआई की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे पटवारी की परीक्षा होती है, संविदा की एग्ज़ाम होती है और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो जो पर्यायवाची शब्द है, पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद फिर इसके प्रकार बताऊंगा और फिर उसके बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जरा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो जो पर्यायवाची शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर पर्याय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा और वाची का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो पर्याय शब्द होता है, ठीक है, पर्याय और इसके बाद वाची, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ। पर्याय का अर्थ क्या हो जाएगा, समान अर्थ। और वाची का मतलब क्या हो जाएगा, बताने वाले। ठीक है, वाची का अर्थ क्या हो जाएगा, बताने वाले। तो वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं या वे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये इसका अर्थ होता है जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ आपको याद रखना होगा कि वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये होता है पर्यायवाची शब्द का अर्थ। अब इसके बाद देखिए कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पर्यायवाची शब्द के प्रकार। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द के तीन प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए। तो पर्यायवाची शब्द के प्रकार, इसके तीन प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो पहला प्रकार इसका हो जाता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा हो जाता है अपूर्ण पर्यायवाची और तीसरा हो जाता है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची, ऐसे इसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पर्यायवाची शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा है अपूर्ण पर्यायवाची और तीसरा होता है पूर्ण पर्यायवाची। ये तीन प्रकार इसके होते हैं। अब पहला प्रकार देखिए इसमें पूर्ण पर्यायवाची। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि वे शब्द जो मूल शब्द का अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है, ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि वे शब्द जो, ठीक है, वे शब्द जो मूल शब्द का पूर्ण अर्थ बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द का पूर्ण अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। तो पूर्ण पर्यायवाची का मतलब ही क्या है कि जो पूर्ण अर्थ बताते हैं, पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं, तो देखिए। तो पहला हमने लिखा यहां पर कि जैसे जल, ठीक है, या पानी। तो जल का यदि हम पर्यायवाची लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पानी, नीर, वारी, ये लिख देते हैं। तो जल का पर्यायवाची क्या हो गया, पानी, या पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल। ठीक है,
तो यहां पर हम देखते हैं कि ये मूल शब्द है जल, और इसका हमको पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है या पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है कि जल का अर्थ पानी होता है, ये हमको पता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये इसका पूर्ण अर्थ हुआ। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे हमने लिख दिया यहां पर पितृ, ठीक है, पितृ, तो पितृ हमने यहां पर लिखा, तो पितृ जब हम लिखेंगे यहां पर, तो पितृ का अर्थ क्या हो जाता है, तो यहां पर इसका पूर्ण अर्थ हो जाता है पिता। इसका पूर्ण अर्थ क्या हो गया, पिता। तो ये जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसका हमें पूर्ण अर्थ के बारे में पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आते हैं अपूर्ण पर्यायवाची पर। अब अपूर्ण पर्यायवाची का मतलब क्या हो जाता है, तो वे शब्द जो शब्द का या मूल शब्द का पूर्ण अर्थ नहीं बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है अपूर्ण पर्यायवाची में, तो वे शब्द जो पूर्ण अर्थ, वे शब्द जो पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। आ रहा समझ में। तो यहां पर अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये वे शब्द होते हैं जो शब्द का या जो भी शब्द है उसका पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमने जल बताया आपको, तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हो गया, पानी हो गया। लेकिन जब इसी जल को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसी जल को जब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अब यहाँ पर इसका अपूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अपूर्ण अर्थ हो जाएगा जैसे यहाँ पर जीवन, जैसे अमृत। ठीक है। तो यहाँ पर जीवन और अमृत ये कैसे हो गया, ये अपूर्ण अर्थ हो गया। आ रहा समझ में। तो यहां पर हमने देखा पहले वाले में कि जल का पूर्ण अर्थ क्या हुआ, पानी, पितृ का पूर्ण अर्थ क्या हुआ, पिता। अब यहां पर हमने आपको जल का अर्थ बताया जीवन, तो ये तो अपूर्ण अर्थ हुआ। तो इस प्रकार के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होंगे, ये अपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो पितृ है, ठीक है, तो जो पितृ है, तो पितृ का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका पालक। तो जब पालक यहाँ पर हो रहा है तो ये अपूर्ण अर्थ होगा। अब पालक मतलब क्या होता है, पालने वाला, तो पितृ को पालक भी कहा जाता है, तो ये इसका कैसा अर्थ हुआ, ये अपूर्ण अर्थ हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ऐसे होते हैं ये पूर्ण और अपूर्ण पर्यायवाची। अब तीसरा देखिए यहाँ पर पूर्ण पर्यायवाची। अब तीसरा प्रकार देखिए कि पूर्ण पर्यायवाची ये क्या होता है, पूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, पूर्ण पर्यायवाची। अब देखो इसमें इसका अर्थ इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो पूर्ण है, अब जो पूर्ण है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे, तो देखिए यहां पर कि पहला अर्थ तो इसका हो जाता है पूर्ण और दूसरा अर्थ हो जाता है इसका पूर्ण। मतलब ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ स्थिति में पूर्ण होते हैं और कुछ स्थिति में अपूर्ण होते हैं। मतलब कुछ स्थिति में तो ये पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं और कुछ स्थिति में अपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। याद रखिएगा पर्यायवाची के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार बताया हमने पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा बताया अपूर्ण पर्यायवाची और तीसरा हो जाता है पूर्ण पर्यायवाची। आ रहा समझ में। तो यहां पर जो पूर्ण शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण धन अपूर्ण। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिस्थिति में, याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं या वे शब्द जो कुछ परिस्थिति में पूर्ण होते हैं और कुछ परिस्थिति में अपूर्ण होते हैं, कुछ स्थिति में अपूर्ण होते हैं, ऐसे शब्दों को पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में पूर्ण होंगे, कुछ परिस्थितियों में अपूर्ण होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें उसका उदाहरण देखिए, तो इसका उदाहरण देखिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा कि टांगना, ठीक है, टांगना। तो टांगना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लटकाना, ठीक है। टांगना का पर्यायवाची क्या हो गया? लटकाना। अब देखिए इसमें, तो यहां पर जो टांगना है इसका पर्यायवाची हो गया लटकाना। तो ये एक परिस्थिति में तो पूर्ण होंगे, लेकिन दूसरी परिस्थिति में ये अपूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम पूर्णापूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। तो कैसे? तो देखिए, टांगना, तो हमने बोला कि राम ने उसके शर्ट को खूंटी पर टांग दिया। अब खूंटी तो आप लोग समझते ही हैं, जो घरों में खूंटी हुआ करती है, ठीक है। तो राम ने उसकी शर्ट को खूंटी पर टांग दिया, और फिर उसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि उसने शर्ट को खूंटी पर लटका दिया। तो एक स्थिति में तो ये पूर्ण हो गए, ठीक है, एक परिस्थिति में तो ये पर्यायवाची शब्द पूर्ण हो गए, लेकिन यही शब्द दूसरी स्थिति में अपूर्ण हो जाते हैं। तो दूसरी स्थिति में अपूर्ण कैसे हो गए? तो हमने बोला कि जैसे राम मुंह लटकाए कैसे बैठा है। हमने बोला कि राम आप मुंह लटकाए कैसे बैठे हैं। तो मुंह लटकाना जब हम बोल रहे हैं तो एक स्थिति में तो ये सही हो गया, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है? तो अगर हम बोलें कि राम अपना मुंह कैसे टांगे बैठा है, तो क्या यह सही होगा? नहीं होगा। तो एक स्थिति में तो पूर्ण है, लेकिन दूसरी स्थिति में अपूर्ण होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम पूर्णापूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार आपको बताना है, जो हमने आपको अभी बताए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द के प्रकार समाप्त हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें पहला हम इसमें शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द में हाथ, ठीक है। पहला पर्यायवाची शब्द शुरू कर रहे हैं हम हाथ। अब हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपको कम से कम आपको 4 अर्थ तो याद करना ही पड़ेगा, 4 शब्द पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 याद नहीं कर पा रहे तो 3 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तब तो हम ऑप्शन सही छाटेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें कि जो हाथ होता है तो इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो पहला हो जाता है हस्त, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची पहला क्या हो जाता है? हस्त। दूसरा हो जाता है कर। तीसरा हो जाता है भुजा, ठीक है। क्या क्या हो गया? हस्त, कर, भुजा, ये इसके पर्यायवाची होते हैं किसके? हाथ के। और एक और आपको ध्यान रखना है, इसी का पर्यायवाची होता है पानी। क्या हो जाएगा? पानी। तो ये 4 इसके पर्यायवाची होते हैं। तो पानी ग्रहण संस्कार होता है जब विवाह होता है लड़के लड़की का, तो उसमें पानी ग्रहण संस्कार होता है कि नहीं? मतलब हथलेवा होता है, लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे का हाथ दिया जाता है और हाथ को बांधा जाता है, तो उसको कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। तो पानी का मतलब भी हाथ, कर का मतलब भी हाथ, भुजा का मतलब भी हाथ, और हस्त का मतलब भी हाथ। तो ये इसके 4 पर्यायवाची होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके बाद फिर अगला पर्यायवाची देखिए, अगला पर्यायवाची देखिए कि जैसे सोना, ठीक है, सोना। एग्जाम में बार बार रिपीट होता ही है कि सोना का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें सोना का पर्यायवाची हो जाता है पहला स्वर्ण। पहला क्या हो जाएगा? स्वर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? कनक। दूसरा हो जाता है कनक। फिर इसके बाद में हेम। फिर इसके बाद में हाटक, हेम, हाटक। फिर इसके बाद में हिरण्य, ठीक है, हिरण्य, ये आपको ध्यान रखना होगा, या हरिण्य भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हरिण या हिरण वो पशु होता है, लेकिन जब हमने बोला हिरण्य तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोना। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कभी कभी इसी हिरण्य को ऐसा भी लिख दिया जाता है, हरिण्य, हरिण्य ऐसा भी लिखा जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब सोना का पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला देखिए इसमें कि जैसे अगला जाता है जैसे शंकर भगवान है, तो शंकर भगवान का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। तो शंकर भगवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा शिव, पहला क्या हो जाएगा? शिव। फिर इसके बाद में इसे शिव का अर्थ होता है मंगल, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में शंकर भगवान का दूसरा पर्यायवाची हो जाता है आशुतोष, आशुतोष। आशु है जो तोष, मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशु का मतलब जल्दी, और तोष मतलब तुष्ट होना, प्रसन्न होना। तो जो जल्दी प्रसन्न होते हैं उनको कहते हैं आशुतोष। तो भगवान शंकर को कहा जाता है आशुतोष, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इन्हीं का पर्यायवाची होता है शंकर भगवान का चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। फिर इसके बाद में तो ये भी किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। फिर इसके बाद में चंद्रशेखर के बाद में शशि शेखर। तो शशि का मतलब क्या हो जाएगा? चंद्रमा, और शेखर मतलब सिर पर। तो जिनके शिखर पर, जिनके सिर पर शशि है मतलब चंद्रमा विराजमान है, तो उन्हें शशि शेखर कहते हैं। तो शंकर भगवान का ही पर्यायवाची है। फिर इसके बाद में शंकर भगवान को ही नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर का कंठ कैसा है? नीला है। तो नीला है कंठ जिसका, तो शंकर भगवान का कंठ नीला है। तो बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और शंकर भगवान ने जो विष पिया था, तब से इनका कंठ नीला हुआ है, तब से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो कम से कम शंकर भगवान के या फिर जो अन्य जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो कम से कम 4 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि जैसे जल, ठीक है। अगला शब्द है पर्यायवाची शब्द जल। अब जल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो देखिए इसमें, तो जल का पहला पर्यायवाची हो जाता है जैसे वारी, पहला हो जाता है वारी। दूसरा होता है नीर, तीसरा होता है पानी, ठीक है, पानी। तो वारी, नीर, पानी। इसके बाद में जीवन भी कहते हैं इसी को, ठीक है, जीवन। इसके बाद में जल का ही पर्यायवाची होता है अमृत, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, इसके पेय भी होता है, ठीक है। तो ये इतने अर्थ इसके पर्यायवाची होते हैं, किसके? पानी के या जल के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कम से कम आपको कितने याद रखना है? 4 तो याद रखना ही। और भी होता है जैसे अम्बु होता है, तो अम्बु भी किसका पर्यायवाची है? इसी पानी का ही होता है फ्रेंड, याद रखना, ठीक है, अम्बु, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो ये इसके पर्यायवाची हो गए पानी के। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में 4 आपको ये शब्द दिए जाएंगे, तो जो सही है उसको छांटना होगा। या नहीं है भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है मतलब कि 3 है और 1 नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑप्शन में 4 शब्द दिए जाते हैं। तो जब एक ही ऑप्शन में 4 शब्द दिए जाएंगे, तो हर ऑप्शन में एक गलत होगा और एक जो ऑप्शन होगा जिसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे भी आजकल क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको 4 शब्द इसके याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें कमल, अगला आ जाता है कमल। अब कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अब देखो, कमल के पर्यायवाची में आपको याद रखना है, जैसे जल में जन्म लेता है ये कमल, तो याद रखना है आपको। तो जो जल के पर्यायवाची होते हैं उसमें आपको ज जोड़ देना है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। तो जो जैसे जल में जन्म लेता है कमल, तो जल में अपन देखेंगे यहाँ पर ये जल है, तो जल में आप जोड़ दीजिए ज। जल में क्या जोड़ देना है आपको? ये जोड़ देना है ज। तो क्या हो जाएगा? जलज, मतलब जल में जन्म लेता है, तो कमल को कहा जाता है जलज।
तो जो जल के पर्यायवाची हैं इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या जोड़ देना है, ज जोड़ देना है। तो ये इसके हो जाएंगे पर्यायवाची किसके, कमल के। ठीक है, तो जलज हो गया। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसी का उदाहरण, जैसे नीर, तो नीर मतलब होता है जल, पानी, तो नीरज ये इसका हो जाता है मतलब जल में जन्म लेता है, पानी में जन्म लेता है। तो इधर ऊपर जल का नीर था, तो यहां पर क्या हो गया, नीरज मतलब कमल का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद में ऐसे ऐसे अंबु, तो अंबु का मतलब होता है पानी, और उसमें अपन ये ज जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंबुज मतलब कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला पर्यायवाची हो जाता है इसका अरविंद। ठीक है, अरविंद। इसके बाद फिर पंकज, पंक धन ज, पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्म लेता है, तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको भी अपन कमल ही कहते हैं। तो ये कमल के इतने पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ही जैसे बादल, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है बादल के पर्यायवाची, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है बादल के पर्यायवाची। ठीक है, तो बादल के पर्यायवाची में देखिए कि जैसे अब यहां पर हमने जल में, तो जल में ज जोड़ा था तो ये कमल के पर्यायवाची हुए थे। अब यहीं पर हम ये जल में यदि द जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, द, जल में हम द जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जलद मतलब जल देने वाला, द का मतलब यहां क्या हो जाएगा, जल देने वाला, तो इसका बादल का पर्यायवाची होता है जलद। ऐसे ही यहां पर जैसे नीरज, तो नीरज ये ज जोड़ा तो क्या है, कमल है, मतलब नीर में जन्म लेता है मतलब कमल। और यहां पर हमने लिखा कि नीरद, नीरद तो मतलब द का मतलब देने वाला, तो नीर देने वाला, जल देने वाला बादल होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला आ जाता है, जैसे यहां पर ये अंबुज है, तो अंबुज को यहां पर हम क्या लिख देंगे, अंबुद। ठीक है, अंबुद, तो द मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, पानी देने वाला, तो जल देने वाला, अंबु देने वाला, ये होता है बादल, ये बादल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जैसे पय, तो पय मतलब क्या होता है, जल, और यहां पर हमने लिख दिया पयोधर, तो ये क्या हो जाएगा, पयोधर, तो पयोधर मतलब पय को, जल को धारण करने वाला, वह होता है पयोधर। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, ये है बादल के पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अगला देखिए, इसमें अगला नाम आता है रात्रि का या रात का। अगला देखिए इसमें रात। ठीक है, रात। अब रात के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं, तो देखिए इसमें, तो रात का पहला पर्यायवाची हो जाता है रात्रि, दूसरा इसका पर्यायवाची हो जाता है निशा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसका हो जाता है रजनी। ठीक है, इसके बाद में विभावरी या विभावी कहा जाता है। ठीक है, विभावरी। इसके बाद फिर इसी रात्र को कहा जाता है तमिश्रा। क्या कहा जाता है, तमिश्रा। तो ये इसके इतने पर्यायवाची होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको कितने याद रखना है, तो कम से कम आपको 4 तो याद रखना ही है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए, अब एक याद रखना है आपको चंद्रमा का, ऐसे ही। ठीक है, चंद्रमा। अब चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें हम पति जोड़ देते हैं, तो फिर ये किसके हो जाएंगे, चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। पर कैसे होंगे ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है जैसे चंद्र, क्या होता है, चंद्र। फिर इसके बाद में शशि, किसका सब पर्यायवाची है, चंद्रमा का। फिर इसके बाद सोम, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर ये जो निशा शब्द है, इसमें यदि अपन कर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, कर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निशाकर। ठीक है, मतलब रात में उजाला देने वाला। तो रात में उजाला प्रकाश देने वाला कौन है, चंद्रमा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निशाकर कहते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही इसका और भी उदाहरण होता है, जैसे राकेश, राकेश,
तो राकेश को यदि हम तोड़ देते हैं, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो इसका हो जाता है राका धन ईश। तो राका का मतलब होता है चांदनी रात और ईश मतलब उसका देवता। ठीक है, तो चांदनी रात को करने वाला या चांदनी रात में या रात में प्रकाश देने वाला ये कौन होता है? चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा के ये इतने पर्यायवाची हैं, और भी हैं बहुत सारे पर्यायवाची हैं, महताब भी होता है और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम कितने याद रखना है? तो कम से कम आपको 4 तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला देखिए इसमें पार्वती जी का अगला पर्यायवाची शब्द आता है पार्वती जी का। पार्वती माता के पर्यायवाची देखिए, तो माता पार्वती के कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे पहला हो जाता है गिरिजा, पहला हो जाता है गिरिजा, फिर इसके बाद में उमा, इसके बाद फिर भवानी। ठीक है, गिरिजा, उमा, भवानी, फिर इसके बाद में हिमतनिया, हिमतनिया। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब माता पार्वती के पर्यायवाची होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कम से कम कितने याद रखना है? 4 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए गणेश भगवान के। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप गणेश जी के। तो गणेश भगवान के पर्यायवाची देखिए, तो वैसे तो आपको पता ही है। ठीक है, जो बहुब्री समास में हमने उधर पढ़ा था, तो बहुब्री समास के उदाहरण यहाँ पर आते हैं। तो जैसे गणेश भगवान का ही पर्यायवाची हो जाता है, जैसे गणनायक हो जाता है, इनको ही कहते हैं गणनायक। क्या कहते हैं इनको? गणनायक कहते हैं। इसके बाद विनायक कहते हैं, विनायक कहा जाता है। इसके बाद फिर वक्रतुंड कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रतुंड कहते हैं। हेरंब कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए और भी तमाम बहुत सारे नाम गणपति बप्पा के। अब यहां पर देखिए कि जैसे ये गिरिजा है, तो गणेश भगवान के ही नाम का पर्यायवाची कैसे बनाएंगे आप? तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर ये गिरिजा में आगे जोड़ दिया गिरिजा नंदन। क्या हो जाएगा? गिरिजा नंदन, मतलब गिरिजा के पुत्र। तो गणेश भगवान गिरिजा माता मतलब माता पार्वती के पुत्र हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है भवानी। तो भवानी में अगर हम नंदन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? नंदन। तो भवानी में यदि अपन नंदन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? भवानी नंदन, मतलब भवानी के पुत्र, माता पार्वती के पुत्र। फिर इसके बाद में यहां पर जो उमा लिखा है, तो इसी उमा में यदि हम सुत जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? सुत। तो जैसे ही उमा में हम सुत जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा उमा सुत। तो सुत का मतलब होता है पुत्र और उमा मतलब माता पार्वती। तो माता पार्वती के पुत्र हैं गणेश भगवान। तो ये गणेश भगवान कितने पर्यायवाची हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अब आप। तो अगला देखिए इसमें इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र, अब इंद्र के पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर भी देखिए इसके कुछ प्रमुख। तो यहां पर देखिए जैसे इंद्र, तो इंद्र को कहा जाता है वज्रपाणी। क्या कहते हैं? वज्रपाणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी का मतलब क्या होता है? हाथ, और वज्र का मतलब वज्र। तो जिसके पानी में वज्र है उसे कहते हैं वज्रपाणी। तो इंद्र भगवान को कहा जाता है वज्रपाणी, क्योंकि इनके हाथ में क्या है? वज्र है। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा पर्यायवाची हो जाता है सुरेश। इसी को क्या कहते हैं? सुरेश। तो सुरेश को यदि हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो सुर धन ईश होता है। सुर मतलब होता है देवता और ईश मतलब इसका भी देवता होता है। तो जो देवताओं का भी देवता है उसको कहा जाता है सुरेश। फिर इसके बाद में इसी को कहा जाता है सुरेंद्र। सुरधन इंद्र, तो सुर का मतलब देवता और इंद्र मतलब उनका राजा। तो देवताओं का भी राजा कौन? सुरेंद्र कहते हैं। फिर इसके बाद में देवेंद्र, इसी का पर्यायवाची है देवेंद्र। तो देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? देवेंद्र। तो देव मतलब देवता और इंद्र मतलब उनका राजा। तो देवताओं का राजा देवेंद्र है। फिर इसके बाद में अगला इसी का आ जाता है सचिपति। इसी का क्या हो जाएगा? सचिपति।
अब सचीपति का मतलब क्या है, तो इंद्र की पत्नी का नाम ही है सची, तो सची का पति कौन है, इंद्र है। तो ये ऐसे आपको कम से कम 4 नाम फ्रेंड याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए इसमें कि जैसे हनुमान, हनुमान, अब हनुमान के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं, तो इनका हो जाता है बजरंग, केसरी नंदन, पवन पुत्र। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं, बजरंगबली, बहुत सारे नाम हैं इनके। जैसे हो जाता है बजरंगबली पहला नाम, इसके बाद फिर पवन पुत्र भी कहते हैं, पवन पुत्र। फिर इसके बाद में इन्हीं को कहा जाता है पवन सुत भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहते हैं। इसके बाद मारुति नंदन भी कहते हैं इनको, मारुति नंदन। इसके बाद फिर केसरी नंदन, केसरी नंदन। ठीक है, और भी इनके बहुत सारे नाम हैं बजरंगबली के। तो कम से कम आपको कितने नाम याद रखना है, तो कम से कम आपको 4 नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आ जाता है गंगा। ठीक है, क्या आ जाता है, गंगा। तो गंगा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं, तो देखिए इसमें पहला हो जाता है भागीरथी, पहला पर्यायवाची है भागीरथी। दूसरा होता है मंदाकिनी, दूसरा है मंदाकिनी। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है देवनदी, देवनदी। फिर इसके बाद में चौथा हो जाता है सुरसरी, क्या हो जाता है, सुरसरी। और इसके बाद फिर अगला नाम होता है इसमें जाह्नवी, जाह्नवी। याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि जाह्नवी किसका पर्यायवाची होता है, और कई बार तो जाह्नवी आपसे ये शुद्ध शब्द पूछा जाता है कि जाह्नवी का शुद्ध क्या होगा, तो ये इसका शुद्ध रूप है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखिए फिर गंगा के बाद में कुछ पर्यायवाची अगले हैं। तो अगला है जैसे पुत्र। ठीक है, अगला शब्द है पुत्र। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, तो पुत्र का पर्यायवाची होता है जैसे बेटा, जैसे बेटा, लड़का। ठीक है, लड़का। इसके बाद फिर सुत, फिर इसके बाद में तनय या तनु भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फिर आत्मज भी होता है। तो ये इतने पर्यायवाची होते हैं किसके, पुत्र के या लड़के के। इसके बाद फिर पूत भी कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, कम से कम आपको 4 तो याद रखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है पुत्री, अगला जाता है पुत्री। तो पुत्री का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए अब आप। ठीक है, तो पुत्री के कुछ पर्यायवाची होते हैं जैसे बेटा। तो बेटा में टा में बड़ी की मात्रा लगा दो तो क्या हो जाएगा, बेटी। ऐसे ऐसे लड़का है, तो लड़का में आपको क्या करना है, क में बड़ी की मात्रा लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, लड़की। फिर इसके बाद में सुत है, तो सुत में त में आ की मात्रा लगा देना है आपको, तो यह क्या हो जाएगा, सुता, मतलब लड़की। ऐसे ही फिर जैसे तनय है, तो तनय में क्या करना है आपको, तनया, या में आ की मात्रा लगा देना है, तो ये हो जाएगा तनया, ये हो जाएगा पुत्री। ऐसे फिर तनु, तो तनु नु में जा और लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, तनुजा। तो तनुजा का मतलब भी क्या होता है, पुत्री। फिर आत्मज मतलब पुत्र, और आत्मजा तो क्या हो जाएगा, पुत्री। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करने पर एक दूसरे का पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में बताए हैं। अब है तो बहुत सारे पर्यायवाची, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से है वो हमने आपको यहाँ पर बताए, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पर्यायवाची के प्रकार पूछ ले जाते हैं कि प्रकार कितने होते हैं। फिर इसके बाद में पर्यायवाची शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके पर्यायवाची और कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 4 पर्यायवाची शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।